नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है गढ़वाल क्लासेज की इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं पास में तो मैं प्रीवियस ईयर के आपको प्रश्न कराता रहता हूं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आज भी मैं आपके लिए रीट प्री विशेषकर लेवल 2 के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेकर आया हूं, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की आपको शुरुआत करते हैं। बिल्कुल IITian बाबा की तरह, बिल्कुल IITian बाबा बन जाओ आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार मेहनत करो, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुआ है। तो कौन सा आयाम है, ठीक है ना, प्रभावित हुआ है, सॉरी। तो कौन सा आयाम है? भाषा विकास होगा, नैतिक विकास होगा, सांवेगिक विकास होगा या फिर संज्ञानात्मक विकास होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका भाषा विकास इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। कैसे, मैं आपको बताऊं कि नॉन चॉम्स्की था, उन्होंने भाषा विकास को प्रभावित किया था। इसके अनुसार जो भाषा विकास है वो शारीरिक परिपक्वता की तरह होता है, ठीक है ना, शारीरिक परिपक्वता की तरह होता है। उसके अनुसार क्या होता है कि देखभाल करने पर बच्चों में जो बाल भाषा विकास के गुण स्वतः ही आ जाते हैं, ठीक है ना। भाषा विकास के गुण स्वतः ही आ जाते हैं, जिससे जो कभी भी वो भाषा सीखता है उसको सीखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसी कारण इसने भाषा विकास को ज़्यादा प्रभावित किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा है कि स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं, ठीक है ना, कि स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। रीट प्री 2022 में पूछा गया है, क्या अधिगमित होती हैं या फिर जन्मजात होती हैं या फिर अधिग्रहित होती हैं या फिर सांस्कृतिक होती हैं। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि जन्मजात होती है, ठीक है ना। क्या होती है? जन्मजात होती हैं। और इस चीज़ का जो अध्ययन है, इस चीज़ का जो अध्ययन है वह किसने किया था? गोल्टन ने किया था। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। गोल्टन ने किया था। और कब किया था? 1869 में किया था, 1869 में किया था, ठीक है ना। और ये जो कौन सी विरासत के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊं तो बुद्धि की आनुवंशिकी विरासत के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये थे आपको दूसरा प्रश्न। अगर आपसे कोई ये पूछे, आपसे तीसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। कौन सा वैज्ञानिक ऐसा है जिसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? क्या BF स्किनर हैं या फिर सिगमंड फ्राइडे हैं या फिर गोल्टन ऑलफोर्ड हैं या फिर सिमंड B कैटल है, ठीक है ना। कौन सा? 2022 में आया है। सिंपल, आप क्वेश्चन पे डाउट मत करो, मैंने अच्छे से देखे हैं। कौन सा प्रश्न कितने बार आ चुका है? 2 बार से अधिक आए हुए प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 2022 में विशेषकर आए, अगला एग्जाम में आने की पूरी संभावना तो रहती है ना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा BF स्किनर ने व्यक्तित्व के कोई से भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना। इन्होंने सिर्फ अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना। इन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांत नहीं दिए, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हेनरी ए मुर्रे द्वारा, क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा सिद्धांत परीक्षण निर्मित किया गया, क्या वाक्य पूर्ति परीक्षण होगा या फिर 16 व्यक्तित्व आयाम होगा या फिर कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण होगा या फिर चित्रकुंटा परीक्षण होगा? आपको 4 ऑप्शन ही तो दिए है यार, एक ही तो ऑप्शन आपको करेक्ट जो आपको सेलेक्ट करना है। आप में साइकोलॉजी में आपका दिमाग चलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। पढ़ने से ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर राइट दोगे, ठीक है ना। तो इसमें आपका C ऑप्शन होगा, कथनाकर संप्रत्यक्षण परीक्षण। अब कैसे होगा, सभी क्लियर करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे होगा कि हेनरी ए मुर्रे ने कथनात्मक जो संप्रत्यक्षण परीक्षण दिया, लेकिन डी मॉर्गन द्वारा इस परीक्षण का दोनों ने मिलकर संशोधन किया, ठीक है ना। ये है इसकी रामलीला, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा है कि एक बालक की बुद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। भैया 2022 में पूछा गया प्रश्न है, डाउट मत करो प्रश्नों पर, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है? क्या पोषण या फिर स्वास्थ्य या फिर निद्रा या फिर अधिवास? चलिए इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं कि अधिवास का मतलब क्या होता है। अधिवास का मतलब होता है आवास,
ठीक है ना। अधिवास का मतलब क्या होता है, आवास होता है। तो आवास का मतलब यानी कि रहने की जगह। इससे बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भैया। आपके पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा से बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका आवास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपसे कोई ये पूछे, छठवां प्रश्न है कि कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त या फिर अवाचिका परीक्षण है, ठीक है ना, कौन सा है। तो क्या बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण होगा, या वेशलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी होगा, या फिर भाटिया बैटरी होगा, या फिर स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स होगा, कौन सा होगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, 2-3 बार आ गया है। सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा है नहीं। तो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ होता क्या है ये, तो होता ये है, ध्यान से सुनना, कि वयस्कों के लिए तैयार होने वाले जो फॉर्म होते हैं, जो वयस्कों के लिए तैयार होने वाले जो फॉर्म होते हैं, उन्हीं फॉर्मों को स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया आपके। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा है कि बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं में गार्डन के सिद्धांत में कौन सा बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है। इसमें आपका आएगा संवेगिक, ठीक है ना। संवेगिक इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब ये हैं, ये हैं, ये हैं, इसके अलावा आपको मैं बताऊं 6 और हैं। टोटल कितने हैं बुद्धिमत्ता, 9 हैं। कैसे, सबसे पहले 7 थे, लेकिन 1998 में एक और जुड़ गया, और जो 2000 में एक और जुड़ गया। इसी प्रकार टोटल हो गए 9, ठीक है। तो इसमें संवेगी के क्या मैं आपके 9 के प्रकार बताऊं। चलिए, मुँह से बोल देता हूं, आप ध्यान से सुनना। अंतर्वयस्किक होगा, प्राकृतिक संवेग होगा, संवेगिक होगा, संवेगिक नहीं होगा, यो अस्तित्वकारी होगा। 3 तो ये हो गए 3 तो ये हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं अंतरा व्यक्तित्व होगा, ठीक है। इसके साथ साथ शारीरिक गतिज होगा, इसके साथ साथ संगीतात्मक होगा, तार्किक होगा या फिर आप गणितिक बोल सकते हो, स्थानिक होगा या फिर शाब्दिक होगा, ठीक है। ये हैं आपके 9, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको बाकी के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो लेकर आऊँगा, ठीक है। इसी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमसे हमेशा जुड़े रहना, ठीक है। हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपर या आपको इस चैनल पर ना मिले तो चैनल का नाम बदल दो। आप कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लगी। आप जो बाहर की वॉइस आ रही है उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि मेरे पास मात्र बोयो का माइक है, ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है, इसलिए ज़्यादा बड़ा माइक नहीं खरीद सकता मैं। थोड़े गरीब परिवार से हूँ, इसलिए धन्यवाद।